अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ दोस्त उशर के मुतालिक सवाल करते हैं कि उशर कितना होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, किसके ऊपर उशर वाजिब है और किसको छूट है। गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप उशर देने का माइंड बनाएं, जहन बनाएं। फसलात पकी हैं, पकने को जा रही हैं, बड़ा सेंसिटिव टाइम है। हर वक्त तमाम चीज़ें हमारी अल्लाह ताला के रहम व करम पे होती हैं और वही है हमें रिज़्क देने वाला। तो ज़ाहिरी बात है कि जो हमें मट्टी से, ज़मीन से रिज़्क देता है, तो फिर जो उसने निसाब का तयन किया है उशर का, वो हमें देना होगा। नाज़रीन, जो उशर है इसके दो फार्मूले हैं। एक है कि आपका मसनूई पानी से और दूसरा है आपका कुदरती पानी यानी बारिश से। अगर आप लोगों की फसल यानी जो आपने काश्त की है और वो बारिश से तैयार हो रही है, आपने खाल से उसे पानी नहीं लगाया, यानी ना ट्यूबवेल का ना नहर का, कोई इस तरह का पानी आपने नहीं लगाया जिसके के ऊपर आपकी तगोदो लगी है, डायरेक्ट ऊपर से बारिश हुई है पानी की, अल्लाह ताला की कुदरत से जो बारिश हुई है, उसका जो उशर है वो इस्लाम में जो उसका निसाब है वो 10वां हिस्सा है। लास्ट ईयर भी हमने उशर की अपने तरफ से बड़ी कोशिश की है। दोस्तों को ये है तो याद दिलाने वाली बात है कि हमने याद दिलाने की बड़ी कोशिश की कि आप उशर दें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और ये हमारा तजर्बा है। तो आप अगर बारिश वाली होगी तो आप 10वां हिस्सा उसका उशर देंगे। 9 मन आपके, 10वां मन अल्लाह ताला का। और इसी तरह आप लोगों की जब खाल के साथ पानी लगाने वाली फसल है तो उसमें 19 मन आपके और 20वां मन अल्लाह ताला का, ये हिस्सा है। और याद रखिएगा, ये हिस्सा जब आप लोग निकालेंगे तो ये मत ज़हन में सोचिएगा कि 100 मन गंदम हुई है, 5 मन तो अल्लाह ताला के हवाले हो गए हैं, अब हमारा 95 से गुजारा नहीं चलेगा। यकीन जानिएगा, अल्लाह ताला उस 95 में इतनी बरकत डालता है, इतनी बरकत डालता है कि आप प्रैक्टिकल करके तो देखें, आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें बरकत कितनी है। अब इससे अगला सवाल ये है कि दोस्त कहते हैं कि हमारी ठेके की ज़मीन है तो हम किस तरह उशर दें। तो प्यारे भाई, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि आप वो जो मालिक है आप उसे थोड़ा सा कायल करें कि हमारी टोटल इनकम ये हुई है और इसमें से इतना उशर बनता है, वो आपके हिस्से में से इतना कट जाएगा, मेरे हिस्से में से इतना कट जाएगा। बिल फर्ज अगर वो बात मान जाए तो ठीक है, अगर वो बात ना माने तो आपने जमीन से जो हासिल किया उसका उशर देना है। जहां आप मालिक को ठेका दे रहे हैं वहां आपको उशर भी देना है। वो जो उशर वाला मालिक है ना, वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा ताकत वाला है। फिर आपने पूरी जितनी इनकम जमीन से हासिल हुई है, वो अगर मसनूई पानी वाली है तो मसनूई पानी वाले हिसाब से देनी है, अगर कुदरती पानी वाली है तो फिर आपने कुदरती पानी वाले हिसाब से उसका जो है ना उशर आपने मुकम्मल देना है। वो कायल हो जाए मालिक तो हो जाए, ना हो जाए तो उसने अल्लाह को जवाब देना है। आप अपनी जान छुड़ाएं, आप लाजमी तौर पर उशर दें और प्रैक्टिकल के करके देखें। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो है ना फ़ायदा होगा, नुकसान वाली तो कोई बात है नहीं ना। और अगला सवाल ये है कि उशर किसको देना चाहिए। तो प्यारे भाई, उशर कोशिश करें कि आप सबसे पहले अपनी निगाह अपने रिश्तेदारों में दौड़ाएं। आपका कोई भांजा, भतीजा, बहन, भाई, यहां तक कि उशर बाप को भी दिया जा सकता है और बाप बेटे को भी दे सकता है। अगर किसी की हालत कमजोर है, कोई इस अपने जो है ना खर्च अखराजात या कोई अपने जो बोझ नहीं उठा पा रहा, उसकी हालत दुरुस्त नहीं है, तो आप उसे उशर दे सकते हैं। बेहतरीन तरीका यही है कि आप रिश्तेदारों को उशर दें। आपको जो भी जिस तरह के रास्ते दिखाते फिरें लोग, ये एक अलग बात है।
اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس کو بھی دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو یتیموں کو پالنے والے سویٹ ہومز ہیں وہاں بھی عشر دینا چاہیے، لیکن ان سب سے پہلے بیواؤں کو دینا چاہیے، یتیم دور دراز جو علاقوں میں موجود ہیں انہیں بھی دینا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ جب انہیں عشر دو گے نا، رشتہ داروں سے جب آپ شروع کرو گے تو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں کہ اتنی محبت پیدا ہوگی، اتنی الفت پیدا ہوگی۔ آپ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں ایک حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پہ اتنی زیادہ زور دیا، اتنا زیادہ زور دیا، اتنا زیادہ زور دیا، بہت زیادہ زور دیا، اور قرآن بھی صلہ رحمی پہ زور دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ عشر دیتے ہیں، یہ آپ کا ایک تو ثواب ہے نا کہ عشر کا ہے، اور دوسرا آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، اس کا ایک آپ کو الگ سے ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں اول تو عشر لازمی نکالیں، دوسرے نمبر پر عشر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی حقدار نہیں ہے تو پھر آپ محلے کو دیکھیں، اگلی گلی کو دیکھیں، اگلے محلے کو دیکھیں، مدرسے کو دیکھیں، سویٹ ہوم کو دیکھیں، کسی کار خیر والی اور چیز کو دیکھیں۔ پھر تو جب آپ تلاش کرنے لگیں گے تو بہت ساری جگہ نکل آئیں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ پہلا جو پینل ہے آپ کا، جو پہلا سرکل ہے، اسے لازمی چیک کرنا ہے۔ اگر آپ باہر بڑے سیٹھ بنے پھریں اور عشر دیتے پھریں، ایک ٹرک گندم کا دے دیں، اور آپ کے ساتھ سویا ہوا آپ کا کزن، آپ کا بھائی، اس کے بچے اگر بھوکے رہ گئے نا تو قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ گھر سے شروع کریں کام، قریبی سرکل سے کام شروع کریں۔ ناظرین، امید ہے کہ میری یہ سوچ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ حاضر ہوتے رہتے ہیں بہترین سوچ کے ساتھ، بہترین پیغام کے ساتھ۔ نیکسٹ بہترین خوبصورت پیغام تک ہمیں دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔